और अगर यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है एक अपना ऑपरेशन थिएटर का प्रारूप तैयार करके और उसमें बेड लगा के, तो एक प्राइज है कि वो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अंदर की मेरे इमोशंस को समझा और मैं क्या करना चाहती हूँ उस चीज़ को समझा और मुझे आगे से निकले आदमी। हम बिहार में आए थे 85 में और हमने 125 रुपये की नौकरी की अपनी लाइफ में। उसके बाद अपना धीरे धीरे करते उसमें कम से कम 47,000 पेड़ कटे जाते हैं और इलेक्शन में और वो निःशुल्क दिए जाते हैं। तो उसमें इलेक्शन के जो फंड होते हैं वो भी 50 करोड़ की वीडियो दिखाई थी संजना सातरोड की, जो कि हाईली क्वालिफाइड है। और भाई दिल्ली के नवादा में पैदा हुई संजना ब्याही आई है सातरोड में, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद जो सराहनीय काम करे हैं ना, वहीं सराहनीय काम भाई अपने हल्के में भी करना चाहे हैं। हल्के का जिक्र यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं भाई, समाज सेवा में सक्रिय आदमी कहीं ना कहीं राजनीति में भाई जरूर आवेगा। हरज्ञान सिंह गहलोत के घर में पैदा हुई और इन्होंने पढ़ाई किया, BBA किया, LLB किया और उसके बाद LLM करने के लिए लंदन गई। लंदन में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और शादी के बाद यहाँ सातरोड में हैं। इनसे बात करेंगे भाई किस प्रकार से जो काम इन्होंने करे हैं, क्योंकि जो बैनर आप जगह जगह देख पा रहे हैं वहीं संजना सातरोड है। भैया नमस्कार जी। नमस्ते जी। मतलब यहाँ आना इसलिए ज़रूरी हो गया था, आपने उस वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे जो ससुर हैं वो मुझे प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपने जो काम करे हैं दिल्ली में वो काम यहाँ करेंगे जी। मेरे जो ससुर हैं मतलब वो भी मतलब मेरे पिता हैं। अब मेरे जो पिताजी हैं अब वो मुझे पूरा मोटिवेट करते हैं कि अगर मेरा जो काम है, मैं समाज सेवा करके अगर मैं खुशी मिलती है मुझे, तो मुझे वही रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर जैसे राजनीति के थ्रू ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है, तो बिना उनके प्रोत्साहन के और बिना उनके सपोर्ट के और बिना उनके गाइडेंस के तो मेरा कुछ भी करना मुश्किल ही है। जी बिल्कुल। तो उनके पूरे सपोर्ट और गाइडेंस के हिसाब से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और मुझे लगता है वो एक एग्जाम्पलरी इंसान है कि वो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अंदर की मेरे इमोशंस को समझा और मैं क्या करना चाहती हूँ उस चीज़ को समझा और मुझे आगे प्रोत्साहन किया। ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर इसी टाइप का माइंडसेट अगर सभी लोग अपने अंदर डालें तो हर एक जगह में लड़कियां आगे बढ़ेंगी और उनको अपनापन मिलेगा और वो बाहर जाके जो सामाजिक कुरीतियाँ जो फैल जाती हैं शादी के बाद लड़कियों के लिए वो भी कम होंगी। सजदा जी, सामाजिक जो कार्य करने की प्रेरणा है आपको एक्चुअली मिली कहाँ से? क्योंकि आज क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग जीते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सोचा कि लोगों के हित के काम करे जाऊँ, मतलब प्रेरित कहाँ से हुए आप? बचपन से शायद मैंने यही देखा है अपने घर पे भी, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे हैं और जब मैं इधर आई हूँ सातरोड में जहाँ मेरी शादी हुई है, वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो इन लॉज हैं, बेशक वो मेरी मदर इन लॉ हों, वो भी अपने हिसाब से सारे जितने भी हाउस हेल्प होते हैं उनके लिए सब कुछ करती हैं। उनके साथ उनको अपने से छोटा नहीं समझा जाता। कोई भी त्यौहार हो या कोई भी उनको डिफ़िकल्टीज़ हो, उनके लिए इतना ज़्यादा वो हेल्प करती हैं। और उसी तरह मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी तो बातों के चर्चे सबने ही सुने हुए हैं, क्योंकि वो हर एक जगह पे, बेशक वो लड़कियों के लिए अगर कोई गाड़ी लेने आया उसमें 21,000 रुपये देना या इस तरीके के काफ़ी काम जो ये करते आए हैं। जैसे जब मैं नवादा में थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि उधर के जो म्यूनिसिपल काम है वो नहीं हुए हुए थे। तब हमें पता चला था कि वहाँ पे काउंसलर नहीं है। तो मैंने देखा कि इसका समाधान कैसे निकाल सकती हूँ मैं अपने हिसाब से। तो मैंने जनहित याचिका डाली, तो उसमें 13 सीटों के काउंसलर इलेक्शंस हुए थे, बाईपोल्स जिन्हें कहा जाता है। वो उसके लिए जो सरकार है उसने 21 करोड़ का फंड सैंक्शन किया था, तब उधर काउंसलर इलेक्ट हुए थे। वैसे ही जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तब UPI के थ्रू बिल पेमेंट होती है, तो उधर 25 रुपये फिक्स चार्ज को 125 रुपये कर दिया गया था।
तो वो काफ़ी एविडेंट था बिल में, क्योंकि बड़ा हुआ बिल था। तो उसको भी जनहित याचिका लगाकर उसको वापस 25 रुपये करवाया। तो दिल्ली के डोमेस्टिक बिल्स जो हैं वो कम करवाए। अब जब मैं इधर थी सात रोड में, तो फिर मैं ऐसे ही देख रही थी कि डिजिटल इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी जो चीज़ें हैं वो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो जैसे जो चुनावी दस्तावेज़ होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट्स को उनके 4 कॉपीज़ मिलते हैं। तो उसमें कम से कम 47,000 पेड़ कटे जाते हैं और इलेक्शन में और वो निःशुल्क दिए जाते हैं। तो उसमें इलेक्शन के जो फंड्स होते हैं वो भी 50 करोड़ के करीब लग जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि डिजिटल कॉपी प्रोवाइड करी जा रही है। तो फिर हम इतने सारे पेड़ को कटने से बचा सकते हैं, और इतना ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स का जो मनी है वो सिर्फ इन कॉपीज़ को प्रोवाइड करने में जो वेस्ट हो रहा है वो भी रोक सकते हैं। तो वो जो याचिका है वो मैंने इधर सात रोड से ही फाइल करी है। जी, गुड। हाँ जी भाई, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन समाज में रह रहे हर व्यक्ति के लिए सामाजिक करना बहुत ही चुनौती भरा काम होता है। भाई, जिस प्रकार से संजना ने बिल को लेकर के इन्होंने बात की है, भाई पर्यावरण को लेकर इन्होंने बात की है, यानी पर्यावरण का बचाव तो होगा ही होगा, साथ में जो पेड़ कट रहे हैं उनको जो है ना रोकने का प्रयास संजना द्वारा किया जा रहा है। भाई, चुनाव लड़ेंगी, पक्का लड़ेंगी, चाहे लड़ो निर्दलीय, ये बताना आपको अनिवार्य है। अभी आगे जो हमने योजनाएं बनाई है, मैंने और मेरे फादर इन लॉ ने, हमने यही सोचा है कि जैसे लड़कियों को ऐसे लड़कियों के माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं कि अब आगे चल के इनकी शादी कैसे होगी, जो साधन संपन्न नहीं है, या उनको वो कैसे खुशी खुशी विदा कर पाएंगे। तो हमने एक तो सोचा है कि हम सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। दूसरा, जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको उनके बच्चे बिज़ी हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते। तो और उनको सबसे कॉमन चीज़ होती है कि बुज़ुर्गों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनको आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि उनके आइज़ के ऑपरेशन करवा पाएं। मैं गई थी सात रोड में, वहाँ पे जो लड़कियों का स्कूल था वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्किलफुल लड़कियाँ जिन्हें कहते हैं, हर चीज़ में मतलब बात करने में अच्छी, और उनके सपने भी बड़े बड़े थे। बहुत लड़कियाँ थी जिनको वकील बनने लंदन ही जाना था। मैंने उनको भी यही बोला कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता या छोटा नहीं होता, बस कोशिश करती रहनी चाहिए। तो जैसे डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं लाइफ में, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो उसी तरीके से जो ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आती रहेंगी, पर अगर हम कोशिश करते रहें तो फिर हम उसको मतलब सफलता दूर नहीं है। भाई, संजना के ससुर जी हैं, पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं प्रदीप नेहरा हूँ जी, और यहीं पे अपना जहाँ पे आप खड़े हो ये अपना बिजनेस चलाता हूँ उनका। जी जी जी। नेहरा साहब, पीछे 2-3 दिन पहले हमने संजना की एक वीडियो बनाई थी, तो संजना ने बोला था कि मेरे ससुर का बहुत ही मतलब अच्छा सहयोग रहता है, समाज सेवा में जो सराहनीय काम करे है ना, वो ही काम जो है ना यहाँ करे, ताकि लोगों के जो दुख दर्द है वो दूर हो जाए। तो सर, इसलिए हमारा आना जरूरी हो गया था कि हम जो है ना प्रदीप नेहरा से बात करें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? दुख दर्द तो क्या है जी, हम दुख दर्द से निकले हुए आदमी हैं। हम हिसार में आए थे 85 में, और हमने 125 रुपये की नौकरी की अपनी लाइफ में। उसके बाद अपना धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हमने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का कोई एक पैसा भी हमने रखा नहीं है। और हम ये चाहते हैं अब हमारे पास चलो साधन संपन्न हो गए हैं तो हम लोगों के दुख दर्द में शामिल हो। प्रदीप जी, एक महिला का राजनीति माना बहुत चुनौती भरा काम होता है, बहुत सी जो कठिनाइयां हैं वो आएंगी। ठीक है, सामाजिक कार्य हालांकि बहुत घने करे हैं, तो मतलब आपका साथ रहेगा ये कन्फर्म है। तो फिर मतलब क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा साथ तो बिल्कुल साथ रहेगा इसके। और जो महिलाओं को जो चुनौतियां जो आती हैं वो तो महिला टू महिला डिपेंड करता है। ये चुनौतियों से लड़ने वाली लड़की है, इसको कोई भी चुनौती। हम ये हमारा जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे हम आते हैं, मतलब ये अपना सात रोड है, और सात रोड बरवाड़ा में पड़ता है, तो हम बरवाड़ा से ही अपना शुरू करेंगे अपना कार्य। जी। तो समाज के लिए आपने कुछ विशेष तैयार किया है? एमएलए बनना कोई मतलब कठिन काम नहीं है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं आप। दूसरा, संजना भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं,
तो क्या कुछ विशेष लेकर के आप आए? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इलेक्शन के लिए कुछ ऐसी इस तरह की कोई चीज़ विशेष लेके आए। हमारा सिर्फ समाज सेवा का ही मकसद है। अभी हमने जैसे डॉक्टर आदर्श शर्मा जी हैं, जिंदल हॉस्पिटल में थे, उनसे बात किया है कि जी आप एक बार हमारे यहाँ विजिट करो, और अगर यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है कि एक अपना ऑपरेशन थिएटर का प्रारूप तैयार करके और उसमें बेड लगा के, तो हम एक तो आइज के ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लड़की है, और बाकी जो महिलाओं का काम तो ये संभालेगी सारे का सारा, और जेंट्स का काम जो है जैसे मान लो ऑपरेशन करवाना है या और कुछ करना है, वो सारा मैं दायित्व संभालूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। प्रदीप नेहरा जी संजना जी के ससुर जी हैं, 7 रोड में हैं, और भाई इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है तारा फोर्ड के नाम से, इनकी जो है एजेंसी है, बाईपास पर रोड लगता है, दिल्ली हाईवे हम कह सकते हैं। तो भाई अगर आपने समाज में कुछ बदलाव देखने हैं ना, तो भाई आपको सपोर्ट करना है संजना जी को। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।